ब्रिटेन की MI5 खुफिया एजेंसी ने घरेलू आतंकवाद से लेकर उत्तरी आयरलैंड तक के खतरे के स्तर को गंभीर तक बढ़ा दिया है, जिसका अर्थ है कि हमले की अत्यधिक संभावना है, ब्रिटेन ने मंगलवार को कहा। फ्रांस के ब्रिटिश मंत्री क्रिस हेटन हैरिस ने एक लिखित मंत्री स्तरीय बयान में कहा कि पुलिस अधिकारियों की लक्ष्यीकरण के बाद स्तर पर्याप्त से बढ़ा दिया गया। डबलिन और लंदन में सरकारों द्वारा निंदा की गई एक घटना में पिछले महीने एक बंदूक हमले में एक ऑफ ड्यूटी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जनता को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन भयभीत नहीं होना चाहिए और उत्तरी आयरलैंड की पुलिस सेवा को अपनी किसी भी चिंता की रिपोर्ट करना जारी रखना चाहिए, उन्होंने कहा। एक दशक से भी अधिक समय में पहली बार ब्रिटेन द्वारा प्रांत के लिए खतरे के स्तर को पर्याप्त कम करने के एक साल बाद यह बदलाव आया। यह ग्रुप फायर एग्रीमेंट शांति समझौता की अगले महीने की 25वीं वर्षगांठ से पहले ही आता है, जिन्होंने 1960 के दशक के अंत से उत्तरी आयरलैंड के प्रभावित करने वाले 3 दशक की हिस्सा को। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। गुरुवार को बैटिंडा स्टेशन पर गोलीबारी की घटना में 4 सैनिकों की मौत के पीछे हमलावर को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर शिकारी किया जा रहा था, जबकि बेस ने बंदूक की गोली को घाव के कारण अन्य कर्मियों की मौत की सूचना दी थी। सेना ने कहा कि बुधवार दोपहर जवान की मौत की गोलीबारी की घटना से कोई संबंध नहीं है। बठिंडा मिलोटी स्टेशन पर 12 अप्रैल की शाम लगभग 4:30 बजे एक सैनिक की गोली लगाने से मौत हो गई। सिपाही अपने सर्विस हथियार के साथ संतरी ड्यूटी पर उसी हथियार और कारतूस का डिब्बा सिपाही के बगल में पाया गया। बंदूक की गोली का घाव सही ट्रेपरोल क्षेत्र के पास है, इसने एक बयान में कहा। सेना ने कहा कि सैनिक को तुरंत सैन्य अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। सैनिक 11 अप्रैल को छुट्टी से लौटा था। सेना ने कहा मामला कथित तौर पर आत्महत्या के प्रयास का लगता है। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह दुर्घटनावश हुई गोलीबारी का भी मामला हो सकता है। सेना ने कहा मिलिट्री स्टेशन पर सुबह 4:30 बजे हुई घटना से कोई संबंध नहीं। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि वामपंथी उग्रवाद LWU के खिलाफ लड़ाई देश में जीत के अंतिम चरण में है और इस खतरे से जूझ रहे CRF जवानों को सर्वोच्च बलिदान का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRF के 84वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बल में वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ अपनी बहादुरी से लड़ाई जारी रखने की अपील की। जब तक कि इस खतरे की पूरी तरह से सफाया नहीं किया जाता, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में CRF की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने का श्रेय CRF कर्मियों को जाता है। शाह ने कहा CRF में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी और सभी मोर्चे पर सफलता हासिल की। बल ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करा, संगठनात्मक कौशल का भी उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि 2010 की तुलना में देश में वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी आई है।